क्या आपको पता है, अधिकतर लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तो वे शांति की बजाय और ज्यादा बेचैनी महसूस करने लगते हैं। मन और तेज भागने लगता है, हर तरफ विचारों की बाढ़ सी आ जाती है, शरीर में बेचैनी होने लगती है और कुछ ही पलों में ध्यान छोड़ने का मन करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है क्यों ऐसा होता है? और क्या ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके शांत बैठने का नाम है या इससे कहीं अधिक गहरा अनुभव है? यही वह रहस्य है जिसे आज हम इस लेख में उजागर करेंगे। सिर्फ पढ़िए नहीं, बल्कि अनुभव करने की तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि आपके अंतर्मन की यात्रा अब शुरू होने जा रही है। वीडियो के अंत में हम आपको वो तकनीक बताएंगे जिससे आपका ध्यान ही नहीं बल्कि पूरा जीवन बदल सकता है। तो अंत तक ध्यान से पढ़ें। ध्यान सिर्फ विश्राम नहीं, अस्तित्व का अनुभव। अक्सर लोग ध्यान को एक विश्राम तकनीक समझते हैं। बस आंखें बंद करो, आराम से बैठ जाओ, कुछ गहरी सांसें ले लो और हो गया ध्यान। लेकिन सुनिए, ध्यान उससे कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली प्रक्रिया है। स्वामी योगानंद कहते हैं, ध्यान वह कुंजी है जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ध्यान का अर्थ आत्मा की नींद से जागरण है। यह केवल तनाव हटाने या मन शांत करने का उपक्रम नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की गहराई को पहचानने का उपाय है। जब ध्यान सही विधि से किया जाए तो मन की सीमाएं टूट जाती है, परम शांति और परमानंद का सागर खुल जाता है। ध्यान का उद्देश्य क्या है? जब कोई व्यक्ति ध्यान में पूरी तन्मयता से उतर जाता है तो उसका मन, शरीर, सबकी सीमाएं मिटने लगती है। एक गहन शांति, निडरता और दिव्यता भीतर जन्म लेने लगती है। वह स्वयं अनुभव करता है कि मैं केवल यह देह या मन नहीं, बल्कि असीम ऊर्जा का स्रोत हूं। योगानंद कहते हैं, ध्यान में ईश्वर की अनुभूति केवल विश्वास या कल्पना नहीं, एक जीवंत यथार्थ होती है। पर यह अनुभव वही कर पाता है जो ध्यान को समझकर सही विधि से अभ्यास करता है। तो फिर सभी को यह अनुभूति क्यों नहीं होती? ध्यान में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग बिना दिशा, बिना विधि बस यूं ही करते हैं। जैसे कोई पहाड़ चढ़ने जाता है पर सही मार्ग न पता हो, रास्ता भटकेगा, मंजिल पा ही नहीं सकेगा। ऐसे ही ध्यान में भी अगर विधि और अनुशासन न रहे तो मन दौड़ता रहेगा। कभी नींद आएगी, कभी ऊब और कभी निराशा। अपने गुरु योगानंद बार बार कहते हैं, सही विधि ही ध्यान को सार्थक बनाती है। बिना स्टेयरकेस के 7वें आसमान तक कैसे पहुंचोगे? ध्यान की सही विधि। मूलभूत बातें। सबसे पहले जरूरी है दृढ़ संकल्प कि आप सीखी हुई जानकारी का अभ्यास भी करेंगे, तभी जीवन में बदलाव आएगा। जगह और वातावरण का प्रभाव क्या आपने महसूस किया है? ट्रैंक्विल प्लेसेस जैसे मंदिर, आश्रम या प्रकृति के बीच जाकर ध्यान अधिक स्वाभाविक हो जाता है। ऐसा सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि वातावरण में संचित सकारात्मक ऊर्जा है। योगानंद समझाते हैं, जैसे बीज उपजाऊ जमीन चाहता है, वैसे ही ध्यान के लिए अनुकूल, शांत, ऊर्जावान जगह चाहिए। नियमित एक ही जगह ध्यान करने से वहां ऊर्जा बढ़ती है, जिससे अभ्यास हर दिन गहरा होता जाता है। घर में ध्यान का स्थान कैसा बनाएं? जगह हमेशा साफ, सुव्यवस्थित, शांत रखें। अगरबत्ती, सुगंधित धूप, हल्का दीपक या मोमबत्ती से वातावरण शुद्ध और श्रद्धापूर्ण बनेगा। हल्का मधुर संगीत या कुदरती आवाज जैसे झरनों की, पक्षियों की भी कुछ लोगों के लिए सहायक हो सकती है, पर कभी तेज और भटकाने वाली ना हो। फेंग शुई वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा और खुली खिड़की, प्राकृतिक रोशनी वाला स्थान सर्वश्रेष्ठ है। मोबाइल, अलर्ट्स, अन्य उपकरणों को ध्यान के समय दूर रखें। वैज्ञानिक नजरिए से आधुनिक न्यूरोसाइंस मानता है, एक ही जगह रोज बैठने से ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क उस स्थान को ध्यान का स्थान मानने लगता है, जिससे वहां बैठते ही ध्यान अवस्था में सहज रूप से प्रवेश होने लगता है। बौद्ध, योगी, सन्यासी आज भी हिमालय, नदी तट जैसे ऋषिधाम पावर स्पॉट्स चुनते हैं, जहां हजारों वर्षों की साधना से ऊर्जा गहरे स्तर तक संवर्धित रहती है। शरीर की मुद्रा, पोस्चर फॉर मेडिटेशन। गलत मुद्रा में बैठोगे तो तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह धीमा, बाधित और असंतुलित हो जाएगा। योगानंद समझाते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, लचीली और सहज रखनी चाहिए, न कसकर न ढीली। कंधे एवं गर्दन पूर्ण सहज, सिर सीधा, जैसे किसी धागे से ऊपर खींचा जा रहा हो। इस प्रकार ऊर्जा ऊपर पलायन करती है, मन जल्दी शांत होता है और ध्यान स्वतः गहरा। हाथ, पैरों तथा आंखों की उचित स्थिति।
बाएं घुटने पर बायां हाथ, दाहिने पर दायां, हथेलियां ऊपर की ओर। ध्यान मुद्रा केंद्रित मन के लिए सहायक। अंगूठा व तर्जनी मिलाना लाभकारी है। ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ गोद में, दायां बाएं के ऊपर, अंगूठों की टचिंग से पूर्णता, बोध की भावना जगती है। पद्मासन, लोटस, अर्ध पद्मासन, सुखासन या कुर्सी पर सहज, पीठ सीधी और दोनों पैर जमीन पर, ताकि शरीर तनाव रहित हो। आंखें हल्की बंद, दृष्टि भौहों के बीच, तीसरी आंख के समीप रही तो ध्यान में प्रवेश आसान होता है। शरीर ऊर्जा मार्ग। ध्यान की गुप्त विद्या यही है कि रीढ़ में अवस्थित सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र, चक्र, लगातार सक्रिय हो सके। संपूर्णता का अनुभव तभी मिलता है ऊर्जा सहस्त्रार चक्र, मस्तिष्क के शीर्ष तक बिना अवरोध प्रवाहित हो। अगर रीढ़ झुकी हो, ऊर्जा नीचे रुक जाती है, आलस्य, सुस्ती, डोलापन आने लगता है। सीधी रीढ़ से ऊर्जा स्फुटित, तेज और दिव्य हो जाती है। श्वास ध्यान का सबसे शक्तिशाली राज। अब बात करते हैं सांसों की। जब आप शांत होते हैं, श्वासें अपनी आप धीमी, सहज हो जाती हैं। तनाव में हो तो तेज और अनियमित। योगानंद कहते हैं, सांस मन की डोर है। जैसे जैसे सांस पर नियंत्रण, वैसे वैसे मन ज्यादा स्थिर और गहरा। इसलिए श्वास नियंत्रण, प्राणायाम के बिना ध्यान में पूर्णता असंभव है। ध्यान से पूर्व श्वास का अभ्यास। 5 से 10 मिनट धीमी गहरी सांस लें, निकालें। इनहेल करते हुए कल्पना करें ऊर्जा अंदर जा रही है। एक्सेल करते समय तनाव, अशांति बाहर। होंगसो, होंगसाओ वाली विधि जब श्वास अंदर लें तो होंग मन में जपें, श्वास बाहर छोड़ते वक्त सौ। इसे जोर से नहीं, केवल मानसिक दोहराएं। इससे श्वास अपने आप गहरी, धीमी, स्थिर होगी और ध्यान अवस्था जल्दी गहरी होगी। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, सांसें धीरे धीरे लगभग स्थिर, बहुत धीमी और गहन हो जाएंगी और उसी क्षण मन भी पूर्ण स्थिर अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। इसे कवच बनाइए अपने ध्यान के चारों ओर। मन को एकाग्र कैसे करें? ध्यान के दौरान सबसे बड़ी चुनौती है भटकते विचार। मन स्वभाव से चंचल है, रुकता नहीं। पर योगानंद कहते हैं, उचित अभ्यास हर घोड़े को साध सकता है। ध्यान के समय कभी पुरानी स्मृतियां, कभी फ्यूचर प्लान्स, कभी असहज विचार आ सकते हैं। लड़े नहीं, बस महसूस करें। जैसे ही ध्यान केंद्र यानी भौहों के बीच लाए। तीसरी, आंख आज्ञा चक्र पर ध्यान, आंखें हल्की बंद। ध्यान बहुओं के बीच, जहां बुद्धि और दिव्यता का केंद्र है, वहां केंद्रित करें। जैसे ही है मन भटके, बड़े प्यार से उसी स्थान पर लौट आए। प्रारंभ में मुश्किल हो सकता है, पर इसी अनुशासन पर ध्यान की गहराई टिकी है। ओम का जप करें। ओम का मानसिक जाप सांस के साथ, जैसे अंदर सांस लेते समय ओ उ एम ए यू एम की अनुभूति करें। सांस बाहर छोड़ते समय कल्पना करें नकारात्मकता बाहर जा रही है। इसका कंपन मन को स्थिर करता है, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। धीरे धीरे देवत्व सामने प्रकट होने लगता। आशा व अपेक्षा से मुक्त ध्यान में उतरते समय कभी यह न सोचिए कि मैं आज दिव्य प्रकाश या संगीत देख सुन पाऊंगा या नहीं। बस समर्पित भाव से निष्काम ध्यान करें। महत्वपूर्ण है, जितना कम प्रयास उतनी गहराई। ध्यान में जब मन, शरीर, सांस सभी शांत होते जाए, तभी आंतरिक जागरण, दिव्यता और समाधि का द्वार खुलता है। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था बढ़ती जाती है। जब ध्यान गहरा हो तो शरीर, संसार, समय का भान धीरे धीरे बनने लगता है। मन निर्मल झील सा, कभी स्वर्णिम या नीला प्रकाश भौहों के बीच, कभी मधुर घंटियां, कड़कती ओम ध्वनि, कभी वात्सल्य, प्रेम, आनंद का भाव। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा, चेतना, आत्मा से साक्षात्कार करता है। आश्चर्यजनक अनुभव, डिवाइन लाइट, साउंड, डिवाइन वाइब्रेशन। कई बार ध्यान की गहराई में सुनहरी, नीली या सफेद रोशनी प्रकट होती है। यह तीसरी आंख पर दीप्त होती है। कभी दिव्य घंटियों, संगीत अथवा जल तरंग जैसी अनसुनी ध्वनि सुनाई देती है। यही ब्रह्मांड की कंपन है, यही आत्मा का वास्तविक परिचय है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, ये अनुभव और अधिक प्रकट होंगे। ध्यान को कैसे गहरा करें? 1. सांस की गति और धीमी करें। जितनी धीमी सांस उतना गहरा ध्यान। 2. आज्ञा चक्र, तीसरी आंख पर स्थिरता से ध्यान केंद्रित करें। 3. एयूएम का बराबर मानसिक जाप। 4. निष्काम भावना, अनुभव की अपेक्षा ना तुलना, बस पूर्ण समर्पण। 5.
यदि मन भटके तो प्रेम पूर्वक पुनः केंद्र पर लाएं। 6. लंबा अभ्यास लेकिन प्रयास मुक्त एफर्टलेस एफर्ट का सिद्धांत। 7. प्रबल श्रद्धा की ध्यान आत्मा की भाषा है, यह भक्ति का मार्ग है। समाधि ध्यान का परम लक्ष्य अब जो साधक ध्यान में प्रगाढ़ हो जाता है उसे समाधि अर्थात आत्मा परमात्मा की पूर्ण एकता का अनुभव होने लगता है। यहां मैं और मेरा की सीमाएं पूरी तरह मिट जाती हैं। वही स्थिति जहां शरीर का एहसास भी नहीं रहता, जहां आनंद ही आनंद, शांति ही शांति उपलब्ध होती है। यही योगानंद के शब्दों में मनुष्य अपने शाश्वत दिव्य रूप को जीना शुरू करता है। ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाएं। रोजमर्रा की आदतें ध्यान को टेम्पलेटेड दिनचर्या का अनिवार्य अंग बना लें, जैसे भोजन, स्नान, नींद। एक निश्चित स्थान, समय निर्धारित करें, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पूर्व। शुरुआत 15-30 मिनट से ही करें। समय की चिंता न करें। प्रगति के साथ खुद को प्रोत्साहित करें। ध्यान के बाद अनुभव डायरी में लिखें। मन की स्थिति, अनुभव, बदलाव। मोबाइल, नोटिफिकेशन, घरेलू व्यवधान दूर रखें। सात्विक, पौष्टिक, हल्का भोजन जीवन शैली बनाएं। हिंसा, क्रोध, नकारात्मकता, व्यर्थ बहस या झूठ से स्वाभाविक दूरी। शरीर को भी स्वस्थ, गतिशील, यथा समय योग, व्यायाम जरूर। प्रेम, ममता, करुणा, सहयोग अपनी वाणी और व्यवहार में भरें। दिन में कभी भी बेचैनी, तनाव प्रतीत हो, 2 मिनट आंखें बंद कर सांसों पर, आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान का अंतिम रहस्य बुक के अंतिम पन्ने पर अंकित शब्दों की तरह। क्या ध्यान केवल एक रिलैक्सेशन प्रैक्टिस है? बिल्कुल नहीं। यह केवल थोड़ी देर के लिए चित्त को शांत करने का उपाय नहीं, यह जीवन का सर्वोच्च परम सत्य है। इसका उद्देश्य है स्वयं को पहचानना, उस अनंत ब्रह्म चेतना से साक्षात्कार करना जिससे सारा ब्रह्मांड बना है, जिसमें हम सभी का मूल है। योगानंद कहते हैं, असली ध्यान शरीर, मन, सांस की जागरूकता भी समाप्त कर देता है और सीधा आत्मा के स्वरूप को प्रकट करता है। आश्चर्य की बात यह है, इस आवासीय अनुभूति के बाद आपका दैनिक जीवन भी चमत्कारिक बन जाता है। विचार सकारात्मक, भावना श्रद्धापूर्ण, तन मन ऊर्जावान, समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। जड़ता धीरे धीरे समाप्त, जागरूकता, प्रेम, शांति और आनंद बढ़ते जाते हैं। जीवन सहज, सरल और सार्थक बन जाता है। ध्यान में रोज तरक्की के सूत्र। किसी भी दिन अगर मन व्यग्र हो, ध्यान में एकाग्र न हो, तो आत्मग्लानि न पालें। बस अगले दिन पुनः प्रेम से अभ्यास करें। समूह में ध्यान थोड़ा और ऊर्जावान वातावरण देता है। सफल ध्यान के लिए गुरु, मार्गदर्शक या ऑडियो गाइडेड मेडिटेशन की सपोर्ट लें। मन को गहन केंद्रित करने के लिए संकल्प दोहराएं, मैं आत्मा हूं, शांति हूं, ब्रह्मा हूं। लंबी अवधि में गहन ध्यान के बाद कुछ देर चुप, आंखें बंद, ध्यानपूर्वक ही रहे मन, शरीर को सहज नई स्थिति में आने दें। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में ध्यान शुरू कर सकता है। उम्र, पृष्ठभूमि, समस्याओं की परवाह नहीं, केवल सच्ची इच्छा और निरंतर अभ्यास चाहिए। आपकी यात्रा छोटी हो या लंबी, महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपने कितने दिव्य अनुभव किए, बल्कि यह है कि आपने दीर्घकालिक संतुलन, शांति और जागरूकता अपने भीतर विकसित की या नहीं। आइए आज एक संकल्प लें, ध्यान को अपनी दिनचर्या, जीवन और व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बनाएं। जैसा आप रोजाना सांस लेते हैं, उसी सहजता से ध्यान को जीवन में आत्मसात करें। लेकिन याद रखिए, ध्यान सिर्फ बैठने की क्रिया नहीं, यह समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें भी दिव्य प्रतीत होने लगेंगी। हर क्षण अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और शांति का प्रवाह महसूस करेंगे। अब जैसा वादा किया था, अंत में वह विशेष रहस्य जिससे ध्यान 10 गुना शक्तिशाली बन जाए। विशेष रहस्य, यूनियन विद द डिवाइन। ध्यान के सर्वोच्च बिंदु की शक्ति योगानंद ने कुछ यूं व्याख्यायित की, यह वह अवस्था है जहां सांस इतना धीमा हो जाता है कि उसका अंत होता प्रतीत होता है। विचार और भावनाएं लौकिक हो जाती हैं। केवल शांत, परम शांति और दिव्य प्रकाश कंपन शेष रह जाते हैं। जब आप लगातार अभ्यास के साथ मैं ब्रह्मास्मि का बोध जागृत रखते हैं और हर सांस, हर क्षण इसी दिव्यता में डूबे रहते हैं, तो ध्यान 10 नहीं,
100 गुना असरदार और जीवन रूपांतरकारी बन जाता है। इस गूढ़ अनुभव को शब्दों में बांधना असंभव है। इसे सिर्फ साधना के निरंतर अभ्यास और समर्पण से ही पाया जा सकता है। फैसला अब आपके हाथ में है। क्या आप ध्यान को प्रयोग की चीज मानेंगे या अपने आत्मा और परमात्मा की अनुभूति का मार्ग बनाएंगे? स्मरण रहे, साधारण जीवन से निकलकर दिव्यता और आनंद की पूर्णता की ओर बढ़ना केवल एक आसान अभ्यास नहीं, यह जीवन बदलने वाला चमत्कारिक अनुभव है। तो आज ही से शुरू करें। एकांत जगह, सही मुद्रा, संतुलित सांस, एकाग्र मन, निष्काम भाव और श्रद्धा से ध्यान करें। परिवर्तन कैसे आता है, यह केवल तब समझ में आता है जब साधना निरंतर चलती है। धीरे धीरे हर समस्या, हर अवरोध आपको छोटा लगने लगेगा और जीवन के यथार्थ स्वरूप का अनुभव होगा। जब ध्यान सही सही विधि, वातावरण, मुद्रा, श्वास और दैवी संकल्प के साथ किया जाए तो उसका परिणाम अनिवार्य रूप से समाधि यानी परम शांति और आनंद की प्राप्ति में होता है। स्वामी योगानंद के शब्दों में, साधक जब रोज ध्यान करता है, परमात्मा उसके जीवन मंदिर का वास करता है। चमत्कार हार्दिक प्रयास में छिपा है, अब बारी आपकी है। युक्ति यही है, राज्य पाओ पूरे जीवन का। पकड़े मत रहो उम्मीद या न पीढ़ियां, सिर्फ समर्पित भाव से साधना में डूब जाओ। ध्यान के इन रहस्यों को अपनाओ, हर दिन अभ्यास करो, हर दिन खिलो और जीवन को परमात्मा के प्रेम प्रकाश में सराबोर कर दो। याद रखिए, साधना का कोई विकल्प नहीं। जो आज ध्यान करेगा वही कल निर्णायक बदलाव देखेगा। तो आप तैयार हैं ना अपने भीतर का द्वार खोलने के लिए? अभी से शुरू करिए। ध्यान की शक्ति को अपने जीवन का आधार बनाइए, क्योंकि जीवन की असली विजय आत्मा की शक्ति से ही मिलती है।